हेलो दोस्तों। तो चलिए हम आज आरपीएफ कांस्टेबल एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर पेपर का हम एनालिसिस करेंगे। इसके पहले हमने 2-3 क्लासेस कर ली हैं। ये आज हमारा 18 जनवरी 2019 के सेकंड शिफ्ट का पेपर है, जिसका हम आज पूरा एनालिसिस करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए हम देरी न करते हुए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि 18 जनवरी 2019 के सेकंड शिफ्ट का पेपर है। तो चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि आपके मौलिक अधिकारों को राज्य द्वारा कलंकित किया गया है तो नागरिकों को अदालत के खिलाफ अपील करने का मूल अधिकार क्या है? तो इसके लिए ऑप्शन ए दिया है समानता का अधिकार, ऑप्शन बी दिया है संवैधानिक उपायों का अधिकार, ऑप्शन सी दिया है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन डी दिया है शोषण की सुरक्षा का अधिकार। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हमारा राइट आंसर हो जाएगा संवैधानिक उपायों का अधिकार। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, टेबल टेनिस ओलंपिक को ओलंपिक खेलों के रूप में वर्ष की मान्यता दी गई। किस वर्ष में शामिल किया गया था टेबल टेनिस को? इसके लिए ऑप्शन ए दिया है 1996, ऑप्शन बी दिया है 1988, ऑप्शन सी दिया है 1972, ऑप्शन डी दिया है 1900। तो इसके लिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1988। टेबल टेनिस को ओलंपिक में कब शामिल किया गया था? तो ये कब किया गया था? तो ये 1988 में शामिल किया गया था। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन दिया है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश कौन सा है? इसके लिए ऑप्शन ए दिया है भारत, ऑप्शन बी दिया है ब्राज़ील, ऑप्शन सी दिया है रूस, ऑप्शन डी दिया है चाइना। तो इसके लिए हमारा राइट आंसर पहला है, हमारा सही आंसर हो जाएगा भारत। भारत विश्व में 7वां सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि क्वथनांक से नीचे किसी भी ताप में द्रव को परिवर्तित करने की प्रवृत्ति को डॉट डॉट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्वथनांक से नीचे की तापमान में द्रव को परिवर्तित करने में क्या कहा जाता है? तो इसके लिए ऑप्शन ए दिया बाष्पीकरण, ऑप्शन बी दिया है सवाना, ऑप्शन सी दिया है संक्षेपण, ऑप्शन डी दिया है समेकन। तो इसके लिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पहला ही हो जाएगा। उसे क्या बोला जाता है? बाष्पीकरण। क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान में द्रव को परिवर्तित करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? वाष्पीकरण कहलाती है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए लाहौर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? लाहौर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके लिए ऑप्शन ए दिया हुआ है, इसके लिए ऑप्शन ए दिया हुआ है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी दिया है सरोजिनी नायडू, ऑप्शन सी दिया है महात्मा गांधी, ऑप्शन डी दिया है मोतीलाल नेहरू। तो इसके लिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पहला, हमारा राइट आंसर हो जाएगा कौन है? जवाहरलाल नेहरू। लाहौर अधिवेशन के कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे लंबी तटरेखा मिलती है? कौन से राज्य की सबसे लंबी तटरेखा मिलती है? इसके लिए ऑप्शन ए दिया है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी दिया है गुजरात, ऑप्शन सी दिया है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी दिया है उड़ीसा। तो इसके लिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हमारा राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात का जो तटरेखा है सबसे ज़्यादा मिलती है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में से किसे माउंट आबूबर जैन मंदिर का निर्माण किया? किसने माउंट आबूबर जैन मंदिर का निर्माण किया? इसके लिए ऑप्शन ए दिया है बिमल शाह, ऑप्शन बी दिया है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी दिया है अशोक, ऑप्शन डी दिया है बहमन शाह। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इसका हमारा पहला ही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिमल शाह। कौन थे? तो बिमल शाह थे। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा अगला 8वें नंबर का हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे 8वें नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि भारत के लिए न्यूनतम आय योग्यता क्या है? भारत के लिए न्यूनतम आय योग्यता क्या रखी गई है? तो ऑप्शन ए दिया है 30, ऑप्शन बी दिया है 25, ऑप्शन सी दिया है 40, ऑप्शन डी दिया है 35। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 35। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा संगठन सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी किसानों से भोजन खरीदता है? एमएसपी जो किसानों को भोजन खरीदता है वो कौन सा है? तो इसके लिए ऑप्शन ए दिया भारतीय खाद्य निगम, ऑप्शन बी निःशुल्क बाजार, ऑप्शन सी दिया है एपीएमसी मार्केट, ऑप्शन डी दिया किसान सहकारी समिति। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा कौन खरीदारी करता है? तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा भारतीय खाद्य निगम। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भारत की संसद
डॉट डॉट में शामिल है, भारत की संसद किस में शामिल है? ऑप्शन ए दिया है लोकसभा और राज्यसभा, ऑप्शन बी दिया है केवल राज्यसभा में, ऑप्शन सी दिया है केवल लोकसभा में, ऑप्शन डी दिया है लोकसभा, भारत का राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हमारा राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा, भारत का राज्यसभा और राष्ट्रपति। किस में निहित है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति में निहित है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? भारत में दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? इसके लिए ऑप्शन ए दिया है 1947, ऑप्शन बी दिया है 1935, ऑप्शन सी दिया है 1966, ऑप्शन डी दिया है 1950। तो इसके लिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1966। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, 2003 की वित्तीय जिम्मेदारी और बजट प्रबंधन कानून डॉट डॉट के बारे में है, किसके बारे में है? इसके लिए ऑप्शन ए दिया है बीमा, ऑप्शन बी दिया है आरबीआई पॉलिसी, ऑप्शन सी दिया है मनी पॉलिसी, ऑप्शन डी दिया है वित्तीय सुधार और व्यय नीतियाँ। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा वित्तीय सुधार और व्यय नीतियाँ। 2003 की वित्तीय जिम्मेदारी और बजट प्रबंधन कानून किसके बारे में था? तो वित्तीय सुधार और व्यय नीतियों के बारे में था। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे देश में लिंग अनुपात डॉट डॉट था, कितना था? लिंगानुपात कितना था? ऑप्शन ए दिया प्रति 1000 पुरुषों में 1000 महिलाएं, ऑप्शन बी दिया 1000 पुरुषों में 943 महिलाएं, ऑप्शन सी दिया 1000 पुरुषों के तहत 980 महिलाएं, ऑप्शन डी दिया है 1000 पुरुषों के पीछे 1000 पुरुष। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1000 पुरुषों के बीच में कितनी महिलाएं थी? 943 महिलाएं थी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए, एनबेरिक इन द नेचर एंड कॉलेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक किसने लिखी है? ये जो पुस्तक है किसकी पुस्तक है? इसके लिए ऑप्शन ए दिया है पॉल सेमुएल्सन, ऑप्शन बी दिया है एडम स्मिथ, ऑप्शन सी दिया है एल्फ्रेड मार्शल, ऑप्शन डी दिया है जे एम केन्स। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हमारा राइट आंसर हो जाएगा एडम स्मिथ। किसने लिखा है? तो एडम स्मिथ द्वारा लिखी गई पुस्तक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 15वें नंबर के यहाँ पे दिया हुआ है। क्वेश्चन हमारा ये है, जिस दर पर आरबीआई वाणिज्य बैंकों को ऋण प्रदान करता है उसे बदलकर यह धन को प्रभावित कर सकता है, इस दर को डॉट डॉट कहा जाता है। इस दर को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए वेतन दर कहा जाता है, ऑप्शन बी शेयर की कीमत कहा जाता है, कि ऑप्शन सी बैंक दर, की ऑप्शन डी ब्याज दर। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हमारा राइट आंसर हो जाएगा, उसे क्या बोला जाता है? बैंक दर बोला जाता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन है, देवी का टीका किसने विकसित किया था? जो देवी का टीका है किसके द्वारा विकसित किया गया था? ऑप्शन ए रॉबर्ट कोच, ऑप्शन बी लुई पास्चर, ऑप्शन सी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन डी एडवर्ड जेनर। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हमारा राइट आंसर हो जाएगा एडवर्ड जेनर। देवी का टीका किसने किया था? एडवर्ड जेनर द्वारा खोजा गया। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है, पालकी जल डमरू मध्य श्रीलंका को बिंदी बिंदी से अलग करता है। पालकी जो जल डमरू है ये किसके किसके संध के बीच में है? तो ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी मलेशिया, ऑप्शन सी मालदीव, ऑप्शन डी इंडोनेशिया। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत। तो किसके किसके बीच में है? भारत और श्रीलंका के जल डमरू जो संधि है किसके किसके बीच है? तो भारत और श्रीलंका के बीच ही है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 1944 में इनमें से किसने गांधीवादी योजना बनाई थी? किसके द्वारा 1944 में गांधीवादी योजना बनाई गई? ऑप्शन ए महालनोबिस, ऑप्शन बी गाडगिल, ऑप्शन सी एम एन राव, ऑप्शन डी श्री नारायण अग्रवाल। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हमारा राइट आंसर हो जाएगा श्री नारायण अग्रवाल। किसके द्वारा बनाई गई थी? श्री नारायण अग्रवाल द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? तो इसके लिए ऑप्शन ए दिया है 74%, ऑप्शन बी दिया है 95%, ऑप्शन सी दिया है 65%, ऑप्शन डी दिया है 85%। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हमारा पहला ही राइट आंसर हो जाएगा 74%। 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी साक्षरता दर है? तो 74% है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा खेल प्रकार लिबेरो LIBERO शब्द से जुड़ा है? किससे जुड़ा है? LIBERO शब्द से जुड़ा है। इसके लिए ऑप्शन ए टेनिस, ऑप्शन बी वॉलीबॉल,
ऑप्शन सी तीरंदाजी, ऑप्शन डी बैडमिंटन। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हमारा राइट आंसर हो जाएगा वॉलीबॉल। किससे संबंधित है ये? वॉलीबॉल। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है प्रोजेक्ट टाइगर डॉट डॉट वर्ष में शुरुआत किया गया था। जो प्रोजेक्ट टाइगर है कब शुरुआत किया गया था? इसके लिए देखिए ऑप्शन ए दिया हुआ है 1980 में, ऑप्शन बी दिया है 1973 में, ऑप्शन सी दिया है 1965 में, ऑप्शन डी दिया है 1985 में। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रोजेक्ट टाइगर कभी स्टार्ट किया गया था? तो ये 1983 में, शुरुआत में कब स्टार्ट किया? 1983 में स्टार्ट किया गया था। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट अगला हमारा क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था? बंगाल का विभाजन कब किया गया था? ऑप्शन ए 1904 में, ऑप्शन बी 1905 में, ऑप्शन सी 1906 में, कि ऑप्शन डी 1903 में। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा बंगाल का विभाजन कब किया गया था? 1905 में किया गया था। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पे देखिए दिया हुआ है परमाणु संरचना की संरचना पर काम के लिए 1922 में किसी को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया, कि मतलब इनमें से किसको नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया? ऑप्शन ए अर्नेस्ट रदरफोर्ड को, ऑप्शन बी जेम्स चैडविक को, ऑप्शन सी नील्स बोहर को, ऑप्शन डी जे थॉमसन को। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। किसको नहीं मिला था? नील्स बोहर को नहीं। 1922 में किसको नहीं मिला था? तो ये नील्स बोहर को। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा 24वें नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा ये दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन हमारा ये दिया हुआ है कि भारत द्वारा प्रेषित पहला सक्रिय उपग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए एडसेट, ऑप्शन बी इनसैट, ऑप्शन सी आर्यभट्ट, ऑप्शन डी कल्पना। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हमारा राइट आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। आर्यभट्ट कैसा है? ये प्रेषित पहला सक्रिय उपग्रह है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा मास्कुलो स्केलेटल RER सतह से जुड़ा है? ऑप्शन ए कलकानु, ऑप्शन बी रोमांच नाभिक, ऑप्शन सी नाभिक, ऑप्शन डी रायबोसम। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रायबोसम। किससे संबंधित है? RER सतह से जुड़ा हुआ। कौन? रायबोसम। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पे देखिए दिया हुआ है इनमें से कौन सा सविनय अवज्ञा आंदोलन तमिलनाडु में आयोजित किया गया था? कौन सा सविनय अवज्ञा आंदोलन जो तमिलनाडु में किया गया था? ऑप्शन ए सी राजगोपालाचारी द्वारा किया गया था, ऑप्शन बी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन सी MS चिदंबरम, ऑप्शन डी सरोजिनी नायडू। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन तमिलनाडु में आयोजित किया गया था किसके द्वारा? श्री राजगोपालाचारी के द्वारा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है किस देश को उगते सूर्य की भूमि के रूप में जाना जाता है? किस देश को उगते धूम के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी न्यूजीलैंड, ऑप्शन सी जापान और ऑप्शन डी दक्षिण कोरिया। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जापान। जापान को क्या बोला जाता है? उगते सूरज की भूमि बोला जाता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन दिया है भारत की सीमा किन किन देशों में लगी हुई है? ऑप्शन ए तुर्कमेनिस्तान, ऑप्शन बी ताजिकिस्तान, ऑप्शन सी अफगानिस्तान की, ऑप्शन डी अजरबैजान। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। किससे जुड़ा हुआ है? इन ऑप्शनों में से किससे जुड़ा है? तो अफगानिस्तान से जुड़ा हुआ है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए दिया हुआ है आपातकालीन घोषणा शब्द किस आपातकाल की व्याख्या करता है? ऑप्शन ए राज्य स्तर पर आपातकाल, ऑप्शन बी राष्ट्रीय आपातकाल, ऑप्शन सी आर्थिक आपातकाल की, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वाला, हमारा राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय आपातकालीन घोषणा शब्द किस आपातकाल की व्याख्या करता है? तो ये राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की व्याख्या करता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पे देखिए दिया हुआ है बुद्ध के जीवन की घटनाओं को डॉट डॉट में दिया गया है। बुद्ध के जो जीवन की घटनाएं हैं उसको किस में दिया गया है? तो ऑप्शन ए बौद्ध में, ऑप्शन बी त्रिरत्न में, ऑप्शन सी जातक कथाओं में, कि ऑप्शन डी पिता में। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हमारा राइट हो जाएगा जातक कथा में। बुद्ध के जीवन की घटनाओं किस में दी गई हैं? तो ये जातक कथाओं में दी गई हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला यहाँ देखिए हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है तारों डॉट डॉट तारों में प्लाज्मा चरण के गठन के कारण। ऑप्शन ए बहुत कम तापमान के कारण होता है, कि ऑप्शन बी बहुत अधिक तापमान के कारण होता है, कि ऑप्शन सी उच्च गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है, कि ऑप्शन डी सूर्य दूरी के कारण होता है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बहुत अधिक तापमान के कारण तारों में प्लाज्मा चरण के गठन होता है। किसमें होता है? तारों में प्लाज्मा किसमें होता है? बहुत अधिक तापमान के कारण। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया हुआ है
नेक्स्ट क्वेश्चन दब गया है, किस अनुच्छेद के तहत सूचना का डॉट डॉट। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन के दब गया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है। उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है। ऑप्शन ए अबू धाबी, ऑप्शन बी ताशकंद, ऑप्शन सी बगदाद, ऑप्शन डी अंकारा। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा ताशकंद। कौन है उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है, ताशकंद। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, 2018 राष्ट्रमंडल खेलों का आधिकारिक शुभंकर था। ऑप्शन ए बारबी, ऑप्शन बी अप्पू, ऑप्शन सी बिन भिन, ऑप्शन डी काका। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा, पहला ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा बारबी। 2018 राष्ट्रमंडल खेलों का आधिकारिक शुभंकर क्या था, बारबी था। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिखा है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कोड क्या था। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कोड क्या था। ऑप्शन ए ऑपरेशन पराक्रम, ऑप्शन बी ऑपरेशन फोर्स, ऑप्शन सी लाफिंग बुद्धा, ऑप्शन डी परमाणु। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी क्या था, लाफिंग बुद्धा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, यदि कोई सदस्य बिना अनुमति के डॉट डॉट की अवधि के लिए अनुपस्थित है तो सदन द्वारा सदस्य की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है कितने दिन के लिए। ऑप्शन ए 60 दिन के लिए, ऑप्शन बी 120 दिन के लिए, ऑप्शन सी 90 दिन के लिए, कि ऑप्शन डी 30 दिन के लिए। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 60 दिन के लिए। कितने दिन के लिए किया जाता है, घोषित किया जाता है, तो ये 60 दिन के लिए घोषित किया जाता है। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, अमरावती शैली की वास्तुकला किस राज्य से संबंधित है। अमरावती जो वो शैली की वास्तुकला किस राज्य से संबंधित है। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। अमरावती शैली की वास्तुकला किससे है, तो आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस नदी को दुख की नदी के रूप में जाना जाता है। किस नदी को दुख के नदी के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए हुगली, ऑप्शन बी तीस्ता, ऑप्शन सी बराक, ऑप्शन डी दामोदर। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दामोदर। दुख की नदी कहा जाता है किसको, दामोदर नदी को दुख का नदी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन दिया है, पिट्यूटरी ग्रंथि डॉट डॉट से जुड़ी होती है। जो पिट्यूटरी ग्रंथि होती है किससे जुड़ी होती है। ऑप्शन ए ग्लूकोमा से, ऑप्शन बी फेफड़े से, ऑप्शन सी मस्तिष्क से, ऑप्शन डी अग्नाशय से। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा किससे जुड़ी होती है, ऑप्शन सी मस्तिष्क से। जो प्यूटरी ग्रंथि होती है किससे जुड़ी होती है, तो ये हमारे मस्तिष्क से कनेक्ट होती है। चलिए हम 40वें नंबर का क्वेश्चन अपना करते हैं। हमारा 40वें नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, किस चार्टर कानून ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार कारोबार को खत्म कर दिया था। कौन सा ऐसा ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार था जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। ऑप्शन ए चार्टर अधिनियम 1813 का, ऑप्शन बी चार्टर एक्ट 1853 का, ऑप्शन सी चार्टर अधिनियम 1833 का, कि ऑप्शन डी चार्टर अधिनियम 1793। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पहला ही सही हो जाएगा। चार्टर अधिनियम कब का था, एक्ट 1813 का एक्ट था, जिसमें क्या किया गया था, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार कारोबार को खत्म कर दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रणाली को भारत में अंग्रेजी साहित्य का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ऑप्शन ए हंटर कमीशन, ऑप्शन बी मैकाले के मिनट, ऑप्शन सी वुड्स खलीता, ऑप्शन डी रैली रिपोर्ट। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वुड्स खलीता। कौन था अंग्रेजी साहित्य का मैग्ना कार्टा कहा जाता है किसको, वुड्स खलीता को। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा भाला फेंक खेल से जुड़ा हुआ है। इसमें से कौन सा आदमी जो है, व्यक्ति जो भाला फेंक से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन ए नीरज चोपड़ा, ऑप्शन बी सुशील कुमार, ऑप्शन सी हेमा दास, ऑप्शन डी उमा रानी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हमारा पहला ही हो जाएगा। कौन है इससे संबंधित, नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा किससे संबंधित है, भाला फेंक से संबंधित है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए अगला क्वेश्चन है, आपातकाल के समय किस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता। ऑप्शन ए दिया है अनुच्छेद 20 और 21, ऑप्शन बी दिया हुआ है 22 और 23, ऑप्शन सी दिया है अनुच्छेद 19 और 43, ऑप्शन डी दिया है 23 और 24। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पहला ही हो जाएगा। आर्टिकल नंबर 20 और 21 क्या होता है, आपातकाल के समय निलंबित नहीं होता। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है,
सजावटी लिखावट के निर्माण की संरचना को डॉट डॉट कहा जाता है। ऑप्शन ए पेंटिंग, ऑप्शन बी पांडुलिपि, ऑप्शन सी सुलेख, ऑप्शन डी डिजिटल आर्ट। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सुलेख। क्या कहा जाता है? सजावटी लिखावट के निर्माण को की संरचना को सुलेख कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुलेख कहा जाता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, मानव आवाज़ मशीन में कितने वाद्य यंत्र हैं? मानव आवाज़ मशीन में कितने वाद्य यंत्र हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 1 या ऑप्शन डी 3। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा, पहला ही हमारा सही आंसर हो जाएगा 2। कितने होते हैं मानव आवाज़ मशीन में? कितने होते हैं? 2 यंत्र होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल भारतीय खेल है? कौन सा मूल भारतीय खेल है? ऑप्शन ए क्रिकेट, ऑप्शन बी जूडो, ऑप्शन सी रग्बी, ऑप्शन डी खो खो। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा खो खो। खो खो क्या है? अपने भारतीय मूल है। जो ये खेल है कहाँ का है? भारत का भारतीय मूल का खेल है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, जब किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से स्वतंत्र रूप से छोड़ा जाता है तो उसकी ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ऑप्शन ए दिया, ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होती, ऑप्शन बी कमी ऊर्जा में होती है, ऑप्शन सी संभावित ऊर्जा घटती है और गतिज ऊर्जा बढ़ती है, ऑप्शन डी संभावित ऊर्जा बढ़ता है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। हमारा राइट आंसर हो जाएगा संभावित ऊर्जा क्या होती है? घटती है, और जो गतिज ऊर्जा होती है वो बढ़ती है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए अगला हमारा क्वेश्चन दिया है, जिम्नास्टिक के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? जिम्नास्टिक के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए पीटर बिटमार, ऑप्शन बी कोही उचिमुरा, ऑप्शन सी मैक्स विटलाक, ऑप्शन डी दिया है फ्रेडरिक लुडविग जान। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्रेडरिक लुडविग जान। क्या कहा जाता है? फ्रेडरिक लुडविग जान। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, 50वें नंबर का क्वेश्चन है। तो हमारा क्वेश्चन है, सभी प्रतिनिधियों को भारत सरकार द्वारा संयुक्त रूप से चुना, प्रशासित, निर्देशित और निर्देशित किया जाता है। तो ऑप्शन ए न्यायपालिका, ऑप्शन बी मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी भारत के मुख्य न्यायाधीश की, ऑप्शन डी संसद। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी संसद। तो इस प्रकार हमने दोस्तों 50 क्वेश्चन डेली का 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस किया है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे वीडियो आपको डेली मिलते रहें। तो थैंक यू।